अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम एक्सरसाइज 19.1, ठीक है जी, यूनिट 19 है और एक्सरसाइज हमारे पास है 19.1, ठीक है जी, और उसका क्वेश्चन नंबर है चौथा। हमने तीसरा, पहला और दूसरा कर दिए हैं, तो अब जो है वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर हम करेंगे चौथा। अब ये चौथा जो सवाल है इसके ऊपर ज़रा देखें कि हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, सी मैट्रिक्स गिवन है, डी मैट्रिक्स गिवन है, ई मैट्रिक्स गिवन है, और क्या कह रहा है कि करें कंप्यूट, इनको हल करें, सॉल्व करें अगर पॉसिबल है तो। कैसे? पहला देखें, ए प्लस सी, ऐड करें ए और सी को। अब एडिशन में क्या होता है कि आपने ये जान लेना है कि जैसे ये है ए की वैल्यू, ठीक है जी, 1 0 -1 1, ठीक है, तो लिखते हैं 1 0 -1 और 1, ठीक हो गया। और प्लस है सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू क्या है? 2 -1 और 3 और 2। तो आप अगर इन दोनों को देखें तो इनका आर्डर सेम है, इसमें भी 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, इसमें भी 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। तो जिसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम्स या आर्डर सेम होंगे उनकी एडिशन होगी, और जिनमें ये चीज सेम नहीं होगी तो उनकी एडिशन नहीं होगी। जैसे यहां देख लें a प्लस ई है, तो a में तो 2 और 2 कॉलम है, लेकिन e की वैल्यू देखें कि 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। यहां जो है a की वैल्यू के अंदर क्या है? 2 रोज और 2 कॉलम, यहां क्या है? 3 रोज और 3 कॉलम्स। तो a प्लस ई का मैच नहीं है, यहां 2 रोज और 2 कॉलम्स है, यहां 3 रोज और 3 कॉलम्स है, तो यहां हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। यहां क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल, इनकी एडिशन नहीं होगी। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी देखें, ये हमारे पास b है 2 -1 1 0, और d की अगर देखें तो यहां पर भी 3 रोज और 3 कॉलम्स है, तो यहां भी हम लिखेंगे कि नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं यहां पहले सवाल के ऊपर कि एडिशन होगा कैसे। एडिशन सिंपल है, जो जहां है उसमें वही नंबर ऐड होगा। जैसे यहां 1 है ना, 1 में 2 ऐड होगा, -1 में 3 ऐड होगा, 0 में -1 ऐड होगा, 1 में +2 ऐड होगा। तो आइए लिखते हैं इनको। तो कैसे करेंगे? 1 + 2 -1 + 3 0 ± 1 और 1 + 2, इस तरह से, ठीक है। एडिशन में हमने इस तरह लिखा, 1 में 2 ऐड किया, -1 में 3 ऐड किया, 0 में प्लस किया -1 और 1 में प्लस किया 2। तो एडिशन सिंपल है, 1 में 2 ऐड करें तो क्या होगा? 3, -1 और 3, 3 में से -1 चला गए तो 2, -1 वैसे का वैसा, 1 और 2 करेंगे तो 3। तो ये हमारा आंसर, सिंपल एडिशन है। लेकिन यहां ये याद रखना था कि आर्डर सेम हो, और दूसरा जो वैल्यू जहां है उसमें वही वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक हो गया। तो पहला सवाल भी हो गया, दूसरा भी हो गया और तीसरा भी हो गया। अब आ जाए चौथे के ऊपर। चौथा भी बिल्कुल वैसे ही है, ऐड ही है, लेकिन ऐड में करना क्या है कि b से ज़रब करें 2, a से ज़रब करें 3, फिर ऐड करें। तो करना कुछ नहीं, लिखते हैं, जरा देखें, 2b है ना, तो b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है 2 1 -1 0, तो 2 1 -1 0। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2 + 3, a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 1 0 -1 1, 1 0 -1 और 1। आप चाहें तो पहले 2b करें, फिर जो है 3a करें, या चाहें तो डायरेक्ट कर लें। अब यहां क्या होगा? ये जो 2 है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई। तो देखें, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, कुछ ही नहीं। इस तरह 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3, 3 को -1 के साथ करें तो -3, 3 को 0 के साथ तो 0, 3 को 1 के साथ तो 3, ठीक है। यानी 2 को सारों के साथ और 3 को सारों के साथ। अब क्या करना है? ऐड करना है। 4 में ऐड करेंगे 3, जो जहां है वहां, 4 में ऐड करेंगे 3, ठीक हो गया। -2 में ऐड करेंगे -3, 2 में ऐड करेंगे 0 और 0 में ऐड करेंगे 3। तो अब जो इनका आंसर आ जाएगा, 4 में ऐड करेंगे 3 तो क्या होगा? 7,
-3 के माइनस के 2 तो माइनस के 5, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2, 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह से हमने पहला भी कर लिया, दूसरा भी कर लिया, तीसरा भी कर लिया, चौथा भी कर लिया। अब कौन सा बचा? 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। तो इनको करने के लिए पहले हम इनको मिटाएंगे, तो मिटा देते हैं। ठीक है, समझ तो आपको आ ही गया होगा। तो इनको हम मिटा देते हैं। यहां से ये हमने मिटा दिया, ठीक हो गया। ये भी हम मिटा देंगे, ठीक है जी। और यहां से हम इसको भी मिटा देंगे, ठीक हो गया। अब ये जो सवाल है हमारे पास जो नीचे लिखे हुए हैं, हम इनको ऊपर लिख लेते हैं, फिर हम इनको नीचे से मिटा देंगे, ठीक है जी। कौन कौन सा है? b माइनस सी हमें मालूम करना है, ठीक हो गया। फिर कौन सा है? ए स्क्वायर हमें मालूम करना है। फिर कौन सा है जी? हमारे पास है बी स्क्वायर, वो मालूम करना है। फिर हमारे पास क्या है? डी प्लस ई, लास्ट में है डी प्लस ई। तो ये हमने मालूम करने, ठीक है। तो मालूम कर लेते हैं, यहां से हम इनको मिटा देते हैं। अब देखें ये जो सवाल है b माइनस सी, ये किस तरह होगा? तो b में से c अब करेंगे माइनस, तो कर लेते हैं। b की रकम क्या है? देखें b की रकम है 2 1 माइनस 1 0। तो लिखें 2 माइनस 1 1 और 0 माइनस c की रकम क्या है? 2 3 माइनस 1 और 2 3 माइनस 1 और 2। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब भी हम ऐड करेंगे ना तो निशानियां सेम रखेंगे, लेकिन अगर माइनस करेंगे तो निशानियां चेंज कर देंगे। तो आप चाहें इस तरह भी करें, जैसे ये 2 है तो प्लस का माइनस हो जाएगा, 3 है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये 2 है तो माइनस का हो जाएगा। या आप चाहें तो डायरेक्ट वैसे लिखकर भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये है 2 में से माइनस करें 2, तो लिखें 2 माइनस 2, माइनस 1 में से माइनस करें 3, 1 में से माइनस करें माइनस 1 और 0 में से माइनस करें माइनस का 2। तो देख लें, अगर 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा, ठीक है जी। ये भी माइनस का 1 है, ये भी माइनस का 3 है तो माइनस का 4, 0 और माइनस 2 तो माइनस का 2। अब यहां देखें माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 1, ये और 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1। तो अब अगर हम इनको लिखेंगे तो कुछ इस तरह 0 माइनस का 4 माइनस का 2 और प्लस का 2। तो ये हमारे पास आ गया आंसर, ठीक हो गया। अब इसी तरह से हम जो है ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इसको हम लास्ट में करते हैं, क्योंकि पहले एडिशन चल रहा है, सब्ट्रैक्शन चल रहा है, तो इनको खत्म कर देते हैं, फिर इसको आखिर में कर देंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को। तो एडिशन वाला लास्ट है, डी और ई। तो डी की वैल्यू देखें क्या है? 1, ये है 1 और क्या है जी? 2 माइनस 1 माइनस 1 0 और 2 2 1 और 0, ठीक है जी। एडिशन वाले हैं तो चल रहे हैं तो कर देते हैं। ऐड करें इसमें कौन सा? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 और 3। तो देखें दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी 3 ऑर्डर का है, ये भी 3 ऑर्डर का है। तो अब जो जहां है वहां उसको ऐड करेंगे। 1 को ऐड करें 1 में, 2 को ऐड करें 2 में, माइनस 1 में ऐड करें प्लस का 3, माइनस 1 में ऐड करें 1, 0 में ऐड करें 2, 2 में ऐड करें 3, 2 में ऐड करें 1, 1 में ऐड करें 2, 0 में ऐड करें 3। तो बस और कुछ नहीं है, देख लें। 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2, माइनस 1 में से 1 चला गया है तो 0, 2 और 1 तो क्या हो जाएगा? 3, 2 और 2 तो 4, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2, 1 और 2 तो 3, 3 में से माइनस 1 चला जाए तो 2, 2 और 3 तो 5, 0 में 3 ऐड करें तो 3। तो इसी तरह ये हमारा आंसर। तो हमने d प्लस ई लास्ट वाला किया और b माइनस सी किया। ये हमने इसलिए किया क्योंकि अब मल्टीप्लिकेशन है, यहां तक सब्ट्रैक्शन और एडिशन था, तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम इन दोनों प्रॉब्लमों को जो है मिटा देंगे, ठीक है जी। तो अब हम करेंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो ये जरा देखें, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बहुत सिंपल है। यहां आपको एक चीज याद रखनी है, वो हम यहां लिखेंगे। ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि ए स्क्वायर का मतलब है ए और ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करें। अब ए की वैल्यू क्या है जरा देखें, 1 0 1 0 माइनस 1 और 1,
और मल्टीप्लाई क्या है 1 0 -1 और 1। अब यहां जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां एक कायदा है। कायदा क्या है कि जो पहली मैट्रिक्स है ना, इसके कॉलम, इसमें कितने कॉलम है 2, कितने कॉलम है 2, इसके कॉलम और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके रो दोनों बराबर होने चाहिए। तो आप देखेंगे दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो हम लिखते हैं कि मल्टीप्लाई इज नॉट पॉसिबल। जिस तरह एडिशन था इस तरह ये, तो पहले के कॉलम और दूसरे के रो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो आइए करते हैं। अब यहां जो मल्टीप्लिकेशन के जो तरीका है वो तरीका यह है कि रो को करें कॉलम के साथ या कॉलम को करें रो के साथ, जैसे भी आप करें। तो हम पहली रो उठाएंगे, जैसे ये रो है ना 1, तो ये 1 है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और बीच में हमेशा प्लस, बीच में हमेशा प्लस। डिटर्मिनेंट्स में चेंज होगा लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हमेशा प्लस प्लस। फिर क्या होगा -1। अब -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। तो यहां हमने क्या किया, पहली रो उठाई, पहली रो को हमने मल्टीप्लाई किया पहले कॉलम से। अब पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम से। तो देखें दूसरे कॉलम से कैसे, ये है 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, बीच में प्लस, और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो ये कहानी है। अब पहली रो हो गई, अब जो है दूसरी रो है, तो दूसरी रो को हम उठाएंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से। तो यहां देखें 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, बीच में प्लस, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। यानी यहां हमने क्या किया, पहली रो उठाई और उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे कॉलम से, फिर दूसरी रो उठाई उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे कॉलम से, और बीच में हमेशा हम क्या देंगे प्लस। ये बात आपको याद होनी चाहिए, हमेशा प्लस आएगा। तो आइए जरा देखते हैं कि किस तरह हमने किया। 1 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो 1, -1 को 0 से तो 0, 0 को 1 से तो भी 0, 1 को 0 से तो भी 0, 1 को -1 से तो -1, 1 को -1 से तो -1, और प्लस है तो -1। यहां 0 को 1 से तो 0, 1 को 1 से तो 1। तो अगर हम इनको हल करें तो यहां क्या आएगा 1, -1 और -1 तो माइनस का 2, ये 0 और ये 1। तो ये हमारा आ गया आंसर। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई तो यहां फोकस करेंगे, ये भी वही है। कोई भी एक समझ आ गया तो ठीक है, वरना इसमें इतने सवाल आते हैं, हम सारों की प्रैक्टिस करेंगे। ये तो अभी चौथा है, बाद में भी इनमें आएंगे तो हम सारों की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आपको इंशाल्लाह आ जाएगा। तो देखें b² है, तो b² का मतलब क्या है कि b² का मतलब है कि b क्रॉस b। b क्रॉस b में b की वैल्यू क्या है 2 1 -1 0, 2 1 -1 और 0। अब जब यहां हमने लिखा तो यहां भी देखें कि इसके कॉलम और इसके रोज क्या है, बराबर हैं। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं पहली रो को पहले कॉलम के साथ। 2 ज़रब 2, 2 ज़रब 2। देखें पहली रो को पहले कॉलम के साथ, ठीक है, पहली रो को हम पहले कॉलम के साथ कर रहे हैं। 2 ज़रब 2, बीच में फिर प्लस, -1 ज़रब 1, फिर 2 ज़रब -1, अब सेकंड कॉलम, और -1 ज़रब 0। यहां भी इस तरह। अब जो है सेकंड रो 1 ज़रब 2, 1 ज़रब 2 प्लस 0 ज़रब 1, 1 को 2 के साथ, 0 को 1 के साथ, अगेन 1 को -1 के साथ प्लस 0 को 0 के साथ। ठीक हो गया, ठीक है जी। पहली रो को पहले कॉलम के साथ, पहली रो को सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो को पहले कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो 1 को 2 के साथ और 0 को 1 के साथ, फिर 1 को -1 के साथ, 0 को फिर 0 के साथ। अब देखें 2 ज़रब 2 तो क्या होगा 4, 1 और 1 तो -1, 2 ज़रब 1 तो 2, और ये 0 है। यहां 2 ज़रब 1 तो माइनस के 2, और 0 जिससे ज़रब होगा तो 0, 1 को 1 से तो माइनस का 1। अब यहां देखें तो 4 है, 4 में से अगर एक माइनस हो जाए तो आंसर क्या आ जाएगा 3, यहां माइनस का 2, यहां 2, और यहां माइनस का 1। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो
चौथा पूरा का पूरा जो है वो हमने कर लिया। चौथा सवाल जो है वो हमने पूरा का पूरा जो है यहाँ हमने कर लिया है। ठीक है जी, तो चौथा सवाल जो है वो हमने अच्छे से यहाँ पर कर लिया, तो उसका आंसर भी हमने कर दिया। 8वां तो हम पहले ही कर चुके थे। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर चौथा हमने कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 5वें सवाल के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।